और एक दूसरा आदमी है एक, जिसको लगता है, उसको लगता है कि यार रिलायंस का प्राइस ऊपर जाने वाला है, उसको लगता है कि 1 महीने 2 महीने बाद रिलायंस का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो अब क्या होगा, ये खरीदना चाहता है रिलायंस, लेकिन पैसे फंसाना नहीं चाहता, उसके पास या तो उतने पैसे हैं नहीं या फिर कोई भी रीजन से पूरे पैसे नहीं देना चाहता, लेकिन रिलायंस खरीदना भी चाहता है। तो वो क्या करता है, सपोज इस आदमी के पास जाता है, बोलता है कि आई वॉन्ट टू बाई सपोज 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस on 30 November at 2550 per share। सपोज अभी रिलायंस की शेयर का प्राइस है 2530, सपोज तो 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, इतने में बाई करना चाहता है, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है, 250 शेयर्स अगर 2550 के रेट पे रहेगा तो कितना रुपीस होगा, 6 लाख, 25,000 30,000 कुछ आसपास होगा, 6-6.5 लाख रुपए लगेगा, राइट। मान लेते हैं कि जाता है, बोलते हैं भाई ये लो 1.5 लाख रुपए एडवांस, बाकी जब डिलीवरी लूंगा तो मैं पेमेंट दे दूंगा आपको, या बाकी 30 तारीख को दे दूंगा पेमेंट। अब रिलायंस का शेयर इसने मत खरीद के इधर से 2,850 का प्राइस पे, अब सपोज 1 महीने बाद मार्केट में रिलायंस के शेयर का प्राइस 2800 हो जाता है, इसको प्रॉफिट हो जाएगा, कम हो जाता है तो लॉस होगा, जो भी है व्हाटएवर। लेकिन इसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिसकी एक एक्सपायरी डेट है, जिसपे कौन सा चीज खरीदा जा रहा है, एसेट लिखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है, कितने प्राइस पे खरीदा जा रहा है, कितना एडवांस दिया जा रहा है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। ये पर्ची खरीद लिया, राइट। बेसिकली आप किसी शॉप पे जाते हैं, सूट सिलवाने एडवांस देते हैं और आपको एक पर्ची मिल जाती है, इन्होंने एडवांस दिया, कुछ पर्ची मिल गई या व्हाट्सएप मैसेज मिल गया, एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बेसिकली एक एग्रीमेंट मिल गया, अंडरस्टैंडिंग एक मिल गई। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, लेकिन इसमें रिस्क है। पता चला रिलायंस का शेयर का प्राइस 50 लाख हो गया, अरबपति हो गया जो आदमी खरीदा, सपोज मान लेते हैं, खूब ऊपर चला गया, तो यार तब भी तो नहीं ना बेचने वाला है, वो बोलेगा भाग जाओ कहीं, मैं नहीं लेने वाला शेयर, कहेगा। सिमिलरली अगर खूब कम हो गया प्राइस, तो ये नहीं जाएगा लेने के लिए, नहीं जाएगा लेने के लिए, या जा भी सकता है डिपेंडिंग ऑन ऑनेस्टी कितनी है, लेकिन रिस्क है ना, जैसे इन्होंने एडवांस दिया, भाग गया तो ये रिस्क होता है, चांसेस तो है ना। तो क्या हो रहा था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होगी, या रिस्क है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो क्या हुआ, एक दिन जितने भी ये सारे ट्रेडर्स थे वो गवर्नमेंट के पास गए और गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, अपने सारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो मुझे दो, सारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग आपस में नहीं करेंगे ट्रेडिंग, मेरे थ्रू करेंगे ट्रेडिंग। और गवर्नमेंट ने एक स्टॉक एक्सचेंज बना दिया जिसको कहते हैं एफएनओ मार्केट, या फिर हिंदी में वायदा बाजार, डेरिवेटिव मार्केट एक बना दिया, वायदा बाजार बना दिया, और बोला कि भाई अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होंगे मेरे थ्रू ट्रेड होंगे, और मैं गारंटी, आई विल टेक गारंटी कि कोई भाग न जाए, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर हो, प्रॉपरली पैसा डिपॉजिट करके, तो सब कुछ प्रॉपर वे में हो, रूल्स रेगुलेशंस, इसके लिए टैक्स लेती है गवर्नमेंट और मार्केट बना दी। तो वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अब बन गया एक, वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है रूल्स रेगुलेशंस के साथ, तो उसे कहते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग एल्स। यही होता है फ्यूचर्स, आप किसी चीज को लेने के लिए एडवांस पेमेंट कर रहे हो, ज्यादा क्वांटिटी में सामान लेने के लिए कुछ एडवांस दे रहे हो, बाकी जब आप डिलीवरी लोगे तब दोगे। अब एग्जांपल देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो स्टॉक आपने लिया एडवांस में 2 हफ्ते में ही मिल गया और पैसे दे रहे थे 4 हफ्ते बाद, तो मेरे पास 2 हफ्ते में ही पैसे आ गए सारे के सारे, मानो तो रिटर्न कर दो, मानो तो उस पैसे पे कुछ और करके जो भी बाद में करिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्टॉक ना बिके तो भी इनको पेमेंट करनी पड़ेगी,
फिर अगले महीने 2 महीने 3 महीने में किसी तरह से बेचेंगे। तो ये चीज होता है। सेम तरीके से यहाँ पे भी हो सकता है। अब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आपको डिलीवरी लेनी होगी। जब डिलीवरी ले रहे होंगे तो आपके अकाउंट में एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि 2550 रुपए पे आपने शेयर्स खरीद लिए रिलायंस के 250 सिंपल। तो इसमें क्या हुआ, लॉट जो क्वांटिटी है इसको कहते हैं लॉट साइज। ये जो डेट है जिस दिन खरीदने वाली हो रही है उसको कहते हैं एक्सपायरी डेट। जो प्राइस पे ये हुआ रहता है वो प्राइस क्या होता है, एलटीपी होता है। जितने पे आपने बाई किया लास्ट ट्रेडेड प्राइस उस समय का एलटीपी था। क्या चीज, इसको कहते हैं एसेट क्लास या अंडरलाइंग एसेट, और ये होता है मार्जिन। ठीक है। तो फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये हो गया फ्यूचर्स। ठीक है। इसी को ऑप्शन का मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, पहले ऑप्शन जाने से पहले जानते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज समथिंग, ये डेफिनेशन लिखा आपने फ्यूचर वाली, अरे लिखिए भैया लिखिए।